कल एक ड्रामाई तब्दीली आई है। ड्रामाई क्या तब्दीली आई है, मतलब सियासी मंजरनामे में एक तब्दीली ये आई है कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बराजमान हो गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जो हैं तो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा लेकिन PTI के उम्मीदवार हैं, और इक़्तिदार निकल गया है हाथों से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, मुस्लिम लीग नून के हाथों से, और साथ ही हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला का भी खात्मा हुआ है। वैसे बड़ी ही भारी कुर्सी इनके लिए रही है, जितने भी दिन आते जाते रहे हैं, समझ नहीं आया। अच्छा, और 2 दिन की काबीना भी थी बाय द वे, इसमें क्या थी? 2 दिन की काबीना भी थी, 40 रुकनी शायद। काफी कुछ हो गया, लेकिन आगे क्या हो रहा है? उन्होंने काबीना ऑलरेडी, आपको पता है ना, कि कर ली थी, बना ली थी पिछले 3 दिनों में, हो गया था सब कुछ। अच्छा मेरी बात सुने, इससे पहले हमने मियां जावेद लतीफ़ से बात की थी ना, तो हमें समझ नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में भी है, एहतजाजी मोड में भी है, फिर इदारों से ये भी कह रही है कि उन्हें हमारी बातों का या हमारे किए गए अहद का पास नहीं है या एतबार नहीं है, तो समझ में नहीं आती हैं बातें। और फिर लीडर भी आ रही हैं, लीडर भी और शायद आ भी नहीं रहे। साथ में थोड़ा सा एजिटेट करने की भी बातें करते हैं कि हम फिर ऐसा एहतजाज होगा कि महमल सरफराज हमारे साथ हैं, लेकिन एहतजाज हो नहीं पाता इनसे। महमल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या थॉट्स हैं, ये सारी कंफ्यूजन जो हमने अभी आपके सामने रखी है, स्पेशली नवाज शरीफ साहब का भी इधर ना होना, PMLN का फैसले कुछ अजीब व गरीब गलत से भी लेना, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब वो इस तरफ पहुंच ही रहे थे जहां वो कल पहुंच गए। देखिए, बिल्कुल ये हमें नज़र आ रहा था कि एक्चुअली जो एक जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद जब वो हुकूमत में आए, शुरू में उन्होंने मुआशी जो मुश्किल फैसले थे वो नहीं लिए, यानी कि जो चीज़ें रिवर्स करने वाली थी उस वक्त वो उन्होंने नहीं की, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही लग रहा था, सुनने में भी यही आया था कि शायद ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलाना चाह रहे और इवेंचुअली जो है वो असेंबली को डिसॉल्व करके और हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। शुरू में तो नून लीग ने अपना जहन इस चीज़ के ऊपर बनाया हुआ था, फिर वो आपको मालूम है वो फिर कहानियां बाद में सामने भी आ गई कि किस तरह लॉन्ग मार्च अगर अनाउंस ना होती तो फिर क्या होता, और उसका फिर लॉन्ग मार्च अनाउंस होगी। और खैर अब तो हम, क्योंकि एक IMF के प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट हमने सारी प्री कंडीशंस तो पूरी कर दी हैं, बहुत मुश्किल डिसीजंस भी ले लिए। अभी कल ही आपने देखा कि बिजली के नर्क भी दोबारा से जो है वो बढ़ा दिए गए। तो ये सब कुछ करने के बाद इस वक्त PDM वाकई एक बंद गली के अंदर एंटर कर रही है, जो हुकूमत है कोलिशन, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सारे मुश्किल फैसले भी हमने लिए हैं, मईशत को हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ, हालांकि अभी तो खैर जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे और फिर दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे तो तब तक तो उस तरीके की स्टेबिलिटी वैसे आ भी नहीं सकती इकोनॉमिक, और आप देख रहे हैं कि रुपया किस तरह से डिवैल्यू हो रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि यह सब हमने किस लिए किया, क्या हमने इसकी सियासी कॉस्ट ही देनी थी, और वो पॉलिटिकल कॉस्ट तो आपने देखा कि पंजाब के बाई इलेक्शन में जिस तरह 15 सीट्स जो हैं जब वो हारे हैं, तो वो उनको एक सियासी कॉस्ट तो महंगाई की देनी पड़ी, महंगाई की भी, और दूसरा इमरान खान साहब का बयानिया बहुत मकबूल है, इस वक्त वो अपनी मकबूलियत की पीक के ऊपर है, तो वो उनके मुकाबले में है, और इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में आप ये की नैरेटिव बनाने की तरफ भी जा रहे हो, क्योंकि इनको भी इवेंचुअली अगर इलेक्शंस होने, इनको जो चीज़ नजर सामने आ रही है उसके मुताबिक फैसले का है। इज इट टू लेट इन द डे मेमल के अब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का इन्हें ख्याल बाद में ही आता है, आपको पता ही है, लेकिन कैसा नैरेटिव? एक तरफ अभी भी बरसर इक़्तिदार हैं, वफाक में बैठे हुए हैं हुकूमत में, पता नहीं वो 20 किलोमीटर रेडियस में क्या करेंगे बैठ के, दूसरी तरफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी तरफ अभी मियां जावेद लतीफ़ से हम बात कर रहे थे, कहते हैं जी ऐसा एहतजाज होगा और लीडर लेस एहतजाज होगा, मामलात हाथ से निकल जाएंगे। सो ये बस कुछ कन्फ्यूजन सी है मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर। यू थिंक दैट इवन हैव अ प्लान? जी देखिए अब्दुल्ला रुमा, बात यह है कि बगैर मियां नवाज शरीफ के तो नून लीग की कैंपेन हो भी नहीं सकती, यानी कि हमने देख लिया ये सॉरी मेरे घर पीछे बेल की आवाज आ गई, वो बेसिकली दूध वाला आया होगा उसमें जी इसका कुछ सौदा वगैरह ही आ रहा है। तो बेसिकली अब्दुल्ला बात ये है और हुमा कि प्लान तो हमें नहीं उस तरीके से नजर आ रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बगैर इन्होंने कैंपेन करके देख ली और इन्होंने देखा ये काउंटर नहीं कर पाए इमरान खान साहब के बयानिए को। देखिए वोट तो हमेशा यही कहा जाता है ना कि मियां नवाज शरीफ का कैंपेन बेशक मरियम नवाज साहबा कर ले, लेकिन फिर भी वो मियां नवाज शरीफ के कैंपेन का वो मुकाबला कर भी नहीं सकते। तो लीडर के बगैर किस तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, ये एक एक्चुअली नून लीग ये बात कर रही है कि हम बगैर मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और देखिए दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन में जाने के लिए एक जो है कि हुकूमत और ऑपोजिशन को मिलकर बैठकर
बात भी करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही इलेक्शन वो अनाउंस नहीं कर देंगे। आप देखें कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे इमरान खान साहब को एतबार नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। फिर उसके अलावा केयर टेकर सेटअप किस तरह बनाना है, उसमें ऑपोजिशन को साथ बैठना पड़ेगा, वो तो पार्लियामेंट में नहीं है इस वक्त। तो की जो है की तो मेरे ख्याल में इस वक्त है इमरान खान साहब के पास कि वो आएंगे, बैठेंगे, तब बात होगी। और मैमल वैसे अगर देखा जाए तो खान साहब जो कि पहले भी कभी नहीं इसमें उन्होंने बिलीव किया कि वो बैठ के बात करें, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि वो क्यों बैठेंगे? वो तो अब तो उनकी नजरें अगर शेख रशीद साहब के आप देखें, उन्होंने जो कल कहा है, साउंड बाइट्स दिए हैं, वो उनकी नजरें वफाक की तरफ हैं। अब तो उनको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी हैं, थोड़े से राब्ते शुरू हो गए हैं, पता नहीं मेमल आपके पास क्या। लेकिन वो ये सवाल तो ये बनता है कि वो क्यों बात करेंगे। देखिए राब्तों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो उनकी आवाम में मकबूलियत है। लेकिन ये अभी रिसेंटली आप सोहेल वड़ाइद साहब ने भी बताया था, जब उनकी मुलाकात हुई चंद जर्नलिस्ट के साथ बाय इलेक्शन वाले दिन, तो सॉरी सीएम इलेक्शन वाले दिन, तो उस दिन उन्होंने ये बात इमरान खान साहब ने की है कि वो बैठने को तैयार हैं और वो चंद बातों के ऊपर बात भी करने को तैयार हैं। वो इलेक्शंस हों, बेशक उसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, उसके अलावा वो मईशत की बात हो, और वो जो है नई तैनाती की बात हो, उसके ऊपर है वो बात करने को तैयार है। तो बात ये है कि जब तक इकट्ठे बैठेंगे नहीं ना, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं तय करते। आप ये देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में भी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, और फिर वजीर आजम बनने के बाद भी उन्होंने तब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत के अंदर थे, वो इमरान खान साहब को तब भी मिलते थे, हालांकि उनके सबसे बड़े राइवल, पोलिटिकल राइवल इमरान खान साहब ही थे तब भी, लेकिन वो मिले थे। तो ऐसा नहीं होता कि ये सियासतदान एक दूसरे को नहीं मिलते। ठीक है, ये रिवायत है कि इमरान खान साहब जो है वो जब हुकूमत में आए वो नहीं मिलना पसंद करते थे ऑपोजिशन को या उनसे बात करना, और हो सकता है कि वो जब उनकी दोबारा हुकूमत हो, क्या वो बगैर फिर उसी नहज पे चलेंगे, नहीं वो ऑपोजिशन को मिलेंगे, क्या करेंगे, सलाम भी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, क्या इन सबको वही जेलों में डालेंगे। देखिए इस वक्त एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात है, एक तो हम सियासी केओस की तरफ से जा ही रहे हैं, हम बहुत बड़े मुआशी प्रॉब्लम के अंदर भी हैं। जितने भी लोगों से आप बात करें मईशत के ऊपर, उनको काफी फंसे हुए हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो अब ये बयानियां भी बना रही है ना कि भाई इदारे इजाला करें उस बात का जो मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, फिर अब हर कोई ऐसा लगता है फंसता है तो इदारों की तरफ ही देखता है। मतलब क्या, कौन इजाला करेगा इस बात का कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया? खुद अपनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या फिर ये इदारों की तरफ देख रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि भाई वही दोबारा इंटरवीन करें और वही इंटरफेयर करें? क्योंकि उसूली तौर पर तो इस बात पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए तमाम सियासतदानों को कि नो मोर इंटरफेरेंस। जी अब्दुल्ला, वैसे तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि कोई इंटरफेरेंस होनी नहीं चाहिए। हमने जब सॉफ्ट इंटरवेंशन की भी बात सुनी, देखिए सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो आपस में बैठकर बात करें, किसी और को ना मीडिएट कराने की ना कुछ और जरूरत है। लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक रियलिटी है, हमें मालूम है कि बैकडोर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो शायद खुलकर सामने कहीं भी नहीं जाती, ना वो हमारे लीडर्स हमें बताते हैं, ना हम भी उस तरीके से हम सुनते हैं चीजें, लेकिन हम बहुत सारी बातें बोलते नहीं हैं। असल जो चीज ये है कि मैं इसीलिए बार बार ये कह रही कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अभी भी बैठकर एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, जिसके अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करनी पड़ेगी, इलेक्शंस कैसे होने, किस चीज के तहत होने, कौन सी कैटेगरी सेटअप। अच्छा, वैसे पंजाब असेंबली चलाएंगे या फिर ये भी है, आपको लगता है कि पंजाब और केपी तोड़ के इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? और परवेज इलाही और इमरान खान साहब कितने कोर्डियल रिलेशनशिप में रह सकेंगे साथ में? मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान से इस वक्त तो फिलहाल तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और खासतौर पे मोनस इलाही साहब से इमरान खान साहब की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और बहुत क्लोज भी है, जो सुनने में आया है। और क्योंकि एक उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ही हमने देखा है कि किस किस्म के मसाइल आए हैं, लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने एक स्टैंड लिया और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए अगेंस्ट ऑल ऑड्स उस वक्त जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो होने वाला था। तो ये जो चीज़ है ये शायद इंपॉर्टेंट भी है। अलबत्ता जहाँ तक असेंबलीज तोड़ने की बात है, देखिए अभी तो फिलहाल सुनने में तो यही आ रहा है कि फिलहाल तो ये नहीं करेंगे, इस चीज को ये एग्जर्ट यूज करेंगे। फैसले भी होने ना, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है स्पीकर आज मीटिंग में आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस क्या रह गए हैं इनके पास? और अगर देखा जाए तो जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, मतलब ऑप्टिक्स में लगता है कि सारे ये इत्तेहादियों की ऑप्शंस की बात कर रही हैं। वैसे कैबिनेट भी आज बननी है, आपको पता है स्पीकर के लिए उस्मान बुज़दार साहब शायद भी बन सकते हैं दोबारा, तो वो भी नाम आ रहा है। ये भी आपको सुनना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार साहब को मैंने बहुत मिस किया, मेरी बात सुने, वो तो पूरी कैंपेन में इनकी बाई इलेक्शन की नजर ही नहीं आए। मतलब
कमाल उन्होंने नहीं है कहा, वैसे उन्होंने कहा कि मैं था, बहुत जगहों पे मौजूद था, और ये उन्होंने डिनाई कैमरा शायद हैं थोड़े से, आपको पता है मेरा ख्याल। हाँ, मेरे ख्याल में शायद पीछे रहते। देखिए बात ये कि जो इस वक्त हम हुकूमती ज़राए से बात सुन रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं कि एक जो बयानिया जो उन्होंने ये फुल कोर्ट बेंच का भी जिस तरह डिमांड की थी और वो नहीं क्योंकि पूरी हुई, तो उसके बाद उनका इस वक्त जो है रुख फिलहाल तो जुडिशरी की तरफ ही हमें नजर आ रहा है कि जो एक बयानिए का रुख है वो जुडिशरी के ऊपर है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं, खासतौर पे जिस तरह उन्होंने ये 3 मेंबर बेंच की भी बात की थी। और फिर इसमें एक और भी चीज़ है, मतलब हम एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े मसाइल हैं, और उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमने जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी के अंदर भी डिफरेंसेस देखे हैं। आपने काजी फाइज ईसा साहब का जो है वो लेटर भी देखा होगा, और जो बाकी भी हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये भी एक मसाइल चल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमने पहले नहीं देखी। पॉलिटिकल क्लास के अंदर तो हम देखते हैं केओस, हमने पहले भी देखा ही हुआ है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें एक ही टाइम पर होना, ये भी पाकिस्तान के लिए कोई खास ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम बंद गली की तरफ ना चले जाएं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना, इससे पहले ही कि ऐसा कुछ हो, उससे पहले ही सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं और इकट्ठे बैठकर इस चीज़ का हल निकालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इस मुल्क को चलाना है तो सियासतदानों ने ही चलाना है। हाँ, बस होपफुली ये इस पे बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते हैं तो मजीद और प्रॉब्लम्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। पता है क्या ही है कि तमाम सियासतदान इमरान खान समेत इत्तेहादी हुकूमत में जो भी लोग हैं बैठे हैं और ये तय करें कि भाई हम ही लोगों ने इस मुल्क का मुस्तकबिल चलाना है, और अब ये एक फ़ज़ा बन गई है कि जनाब नो मोर इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड। सो तब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं और इसको कॉन्क्रीट कर लें। सारे इस पे एग्रीड हैं इस बात। अगर इस बात पे एग्री, ये जब अगर मगर बीच में आ जाए ना, तो अभी तक यही क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम एग्रीड हैं कि नहीं। किसी के लिए, किसी के हक में अगर इंटरफेरेंस शुरू होना तो वो कहता है जम आओ, 100 बिस्मिल्लाह। नहीं तो किसी के हक में जब नहीं भी होता तो उसको लगता है दूसरे के हक में डेफिनेटली इंटरफेरेंस होगी। तो ये इतना लैक ऑफ ट्रस्ट जब होगा, वही ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ एक दफ़ा ये तय कर लें कि सियासतदानों ने और जमहूरी अंदाज में मुल्क चलाना है, तो इस मुल्क को इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डोंट होल्ड योर ब्रेथ फॉर इट, ये कल नहीं होने वाला।